हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेजेस है गाइज़, ख़ास करके जो भी मेरे व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स खास किसी उद्देश्य से इस प्लैनेट अर्थ पर आए हैं, आपका लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए आए हैं, जो भी असेंशन जर्नी में हैं, जिन लोगों को पता है कि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य से यहाँ पर आए हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप, आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर कोई असेंशन जर्नी है गाइज, आपके सोल की किसी जर्नी में हो आप, और कोई स्टार सीड भी है यहाँ पर। तो ये लाइट वर्कर्स की भी एनर्जीज़ है गाइज। बहुत सारे अदर डायमेंशन से यहाँ पर सोल्स आए हैं ह्यूमन रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए गाइज। ये जो रीडिंग है गाइज, ये सबके साथ शायद रेजोनेट हो ना हो, लेकिन जिस तक ये मैसेज जाना है उस तक ये रीडिंग ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाएगी। ओके, तो जिसके लिए ये सुनना ज़रूरी है उस इंसान तक ये रीडिंग ज़रूर से ज़रूर जाएगी, बिकॉज़ ये हर रीडिंग डिवाइनली गाइडेड होती है। और आज अलग ही एनर्जी मुझे पिक हो रही थी, तो यूनिवर्स जो आपको बताना चाहते हैं आप सुनिए, आपके साथ मैच होगा तो ये आप ही के लिए है। तो देखिए, जो भी ये अदर डायमेंशन से सोल आते हैं ह्यूमन रियलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए, स्टार सीड्स होते हैं, हायर सोल्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, अपना सोल पर्पस करने के लिए आते हैं। ओके, जो भी साइंटिस्ट होते हैं गाइस, जिन्होंने भी बिजली का आविष्कार किया है, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो उन लोगों ने रिसर्च किए हैं, सर्च किया है, जो कुछ भी किया है और जो आविष्कार हुए हैं बड़े बड़े, ये सब अदर डायमेंशन से आई हुई सोल्स होती है जो ह्यूमन रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं और ह्यूमंस को एक नई चीज़ की जानकारी देने के लिए आते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने साइंटिस्ट का। ऐसे बहुत सारे सोल्स होते हैं जो अपने लाइफ की कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करके लोगों के लिए सर्व करते हैं। ओके, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बलिदान उन्हें देना पड़ता है। उनके मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, उनके बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है उनके, या फिर कुछ ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है गाइस कि उन्हें वो एक बहुत बड़ा झटका लाइफ में मिलता है, जैसे कि बहुत उनकी जो आत्मा है उसे पूरी तरीके से हिलाकर रख देते हैं यूनिवर्स। इतना बड़ा शॉकिंग इवेंट उन आत्माओं की लाइफ में होता है, उन सोल्स की लाइफ में जो बॉडी धारण किए हुए हैं इस प्लैनेट अर्थ पर। तो वो इसलिए होता है ताकि आप जो चीज़ें यहाँ पर आकर भूल चुके हो ना, वो यूनिवर्स आपको दोबारा से याद दिलवाने की कोशिश करते हैं, आपको इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज़ में डालकर आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुजारते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है गाइस, हेल लगती है ज़िंदगी लोगों को, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत कुछ हैवी एनर्जीज़ फील करते हैं। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज़ कुछ मेरे व्यूअर्स ने फील की है कल या परसों के दिन में, या फिर आज या इससे आने वाले 15 दिन के अंदर भी कोई एनर्जी से गुजर सकता है। और ये एनर्जी इस तरीके की थी या होगी गाइस, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कि आपके ही फैमिली में से कोई, आपके ही रिलेटिव्स में से कोई, आपके ही फ्रेंड सर्कल में से कोई आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर करने वाला है। आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर ऑलरेडी मिल चुका है और आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि यार ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे सिबलिंग्स है, ये मेरे रिलेटिव्स है, जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया है, दिया है, ये लोग तो पूरे दुश्मन बने हुए बैठे हैं मेरे। इन लोगों की जो असलियत है वो आपके सामने आ चुकी है या तो आने वाली है। ये व्यूअर्स के लिए मैसेजेस है गाइस। और कुछ केसेस में ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती है, कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, या फिर ये आपके साथ भी हो रहा है, हो चुका है, या तो आने वाले समय में हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है गाइज? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप एक पावरफुल सोल हो, आप किसी खास उद्देश्य से यहाँ पर आए हो, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा सफ़रिंग से यूनिवर्स गुज़र रहे हो आप इस सब सिचुएशन से, ताकि आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस है वो हील हो सके,
आपको ये जो ह्यूमन रियलिटी होती है, क्या होता है, किस तरीके से सफ़रिंग्स होती है, लाइफ लेसन्स होते हैं, सब मैट्रिक्स की जो चीज़ें हैं वो हील करके आपको इससे बाहर निकलना है। तो ये आपका फाइनल रिलीज़ भी हो सकता है कुछ व्यूवर्स का। अगर आपका यूनियन रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है ना गाइज़, तो यहाँ पर होता क्या है, फाइनल रिलीज़ में जो कुछ भी बचा कुचा है वो सब एकदम से ट्रिगर हो जाता है। अगेन आपकी आत्मा को पूरी तरीके से हिला कर रख देते हैं यूनिवर्स, ताकि आपके अंदर बचा कुचा जो कुछ भी है उसका टेस्ट होगा और यूनिवर्स आपको पुश करते हैं लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप या आपके पार्टनर स्टक हो आपके लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, चाहे आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हो, चाहे आपका जॉब करियर है, आपके बच्चों की लाइफ है, कुछ भी आपके लाइफ का इशू हो सकता है गाइज़, और आप बहुत समय से अटके हुए हो, बहुत सालों से अटके हुए हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है। तो अगर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस आपने किया है गाइज़, तो सिंपली ये आपके लिए एक ट्रिगर वार्निंग थी कि अब वक्त आ चुका है, आपके अंदर जो भी बचा कुचा है उसे रिलीज़ कर दो, फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आओ, आपके शैडो साइड को हील करो और आगे बढ़ जाओ। देखिए यहाँ पर अगर किसी ने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है गाइस, आपको आपके शैडो साइड को हील करना है। अब शैडो साइड को कैसे हील करना है, अगेन वही यूट्यूब पर आप सर्च करो शैडो वर्क फ्रीक्वेंसी, शैडो साइड हीलिंग, शैडो साइड मेडिटेशन, आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली उस फ्रीक्वेंसी को सुनना है। अगर मेडिटेशन मिलता है, मेडिटेशन को सुनना है। जो कुछ भी आपको मिले, आपको जो अच्छा लगे, सही लगे, वो आप ज़रूर कीजिए। आपकी शैडो साइड को हील कीजिए गाइस। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखिए डेविल अटैक्स भी होते हैं, और ये जो डेविल अटैक्स होते हैं, देखिए जो थर्ड पार्टी से, ये भी अगर ट्विन फ्लेम कपल है उनके लिए बता दूँ, कोई ट्विन फ्लेम कपल है तो जो थर्ड पार्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। वो हर कोशिश करती है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, तो वो नेगेटिव स्पेल वर्क करती ही करती है। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है, आपको प्रोटेक्शन मिला है, आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, राइट। तो थर्ड पार्टी तो करेगी ही करेगी, लेकिन अदर जो डेविल अटैक्स होते हैं जर्नी में, वो भी होते हैं गाइज। यहाँ पर थर्ड पार्टी रोल प्ले नहीं करती है, वो एनर्जीज़ होती हैं। बिकॉज जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, जो डार्क एनर्जीज़ है, वो नहीं चाहते हैं कि डिवाइन कपल का रियूनियन हो, डिवाइन कपल एक हो जाए। तो इस हालात में क्या होता है, अगेन मैनिपुलेट किया जाता है आपको या आपके पार्टनर को। ये भी सिचुएशन अगर किसी के साथ क्रिएट हो चुकी है, कोई अगर अगेन कन्फ्यूजन में जा रहा है, कन्फ्यूजन आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, आप एक्शन लेने में डर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर एक्शन लेने में डर रहे हैं, या फिर अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, तो इस एनर्जी को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए शैडो वर्क कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, क्राउन चक्रा पर काम कीजिए गाइज, या फिर सिंपली 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, सीड मंत्रास कीजिए। ये ज़रूर से ज़रूर करना होगा। अगर आपको लगता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये आपको करना ही होगा। बहुत सारे लोगों की असलियत आपके सामने आ चुकी है, आपके पार्टनर के सामने भी आ चुकी है। जिन भी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, उन लोगों की असलियत आपके सामने आ चुकी है। और कल परसों फुल मून डे था, तो ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है, इस दिन आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है गाइज़, या फिर आपकी भी हुई है। ये म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है। पर्जिंग का मतलब होता है क्राइंग, बहुत ज़्यादा रोना। रोने से क्या होता है, आपके अंदर जो भी स्टक एनर्जी पड़ी हुई है, जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन भी लोगों ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, और जितने लोगों ने आपको दुख दर्द दिया है, वो सब इमोशंस आपने अपने अंदर ही दबा कर रखे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पर। नहीं, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इकलौता हूँ, या फिर मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना ही होगा, अब मैं क्या करूँ, और आप बस सहते चले गए। या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है गाइस, वो भी सहते चले गए और वो सब इमोशंस आपके अंदर आपने दबा लिए। इंसानों को लगता है हम भूल चुके हैं, हमने लेट गो कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके सबकॉन्शियस में वो एनर्जीज़ पड़ी होती है, आपके चक्रास में, आपके एनर्जी फील्ड में वो सब एनर्जीज़ पड़ी होती है। और जब न्यू मून आता है, जब फुल मून आता है, तो यही एनर्जी सरफेस होती है, और बहुत सारे घरों में कलेश होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं। घर का कोई एक सदस्य बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है, और लोगों को लगता है कि अमावस्या पूर्णिमा आ गई तो फिर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ तो कर दिया। ऐसा नहीं होता है।
मून जो होता है इमोशंस का कारक होता है, राइट। तो इमोशंस, हमारे बॉडी के अंदर भी 70% पानी है, राइट, जल। और मून पूरे अपने ओशन को भी पूरी तरीके से हिला देता है। तो आप ही अब इस बात को इमेजिन कीजिए कि हमारी बॉडी में अगर इमोशंस आपने सप्रेस्ड किए हुए हैं, आपके अंदर बहुत कुछ दबा है, तो वो कैसे बाहर नहीं आएगा, वो ज़रूर से ज़रूर बाहर लेकर आते। अगर आप पीस में हो, आप बहुत अच्छे से मेडिटेट करते हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, तो फिर आपको ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है आपके मेडिटेशन को, आपकी पीस को, आपकी खुशियों को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। आपको बहुत ज़्यादा पीस फील होता है, लाइट फील होता है, बहुत आपको एक आनंद महसूस होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर बहुत कुछ ट्रॉमास है, बहुत कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपके अंदर दबे पड़े हैं सालों साल से या पूर्व जन्म से, तो वो एनर्जी सरफेस आती है। और जिन लोगों के साथ आपका कर्मा पेंडिंग है, उन्हीं लोगों के साथ आपके कलेश होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ आपके झगड़े होते हैं। फिर ये आपकी माताजी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी मौसी हो सकती है, चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है गाइस। आप जहाँ पर काम करते हो, यहाँ पर आपके जो कोवर्कर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। जिस किसी इंसान के साथ आपका टॉक्सिक पेंडिंग कर्मा है, वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में सरफेस होता ही होता है, अगर वो रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है। तो किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है तो सिंपली शैडो वर्क कीजिए, पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। और अगर कुछ लोगों के चेहरे, कुछ लोगों की असलियत, अपनों की ही असलियत अगर आपके सामने आई है, तो वहाँ पर आपको अब हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपको आपकी वैल्यू को समझना है। आपको लोग अगर आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, एनर्जी हीलर हो, साइकिक हो, चैनलर हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, और बस आपके जो नज़दीकी करीबी लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं उन्हें लगता है कि अपना दोस्त है, अपना घरवाला ही है, चलो घर के ही सदस्य है, कर लेते हैं, चलो। तो ऐसा नहीं करना है। ये जो लोग हैं ना, सेल्फिश लोग हैं, ये आपकी एनर्जीज़ को बहुत गलत तरीके से, आपकी ब्लेसिंग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्फिश मोटिव से। तो आपको भी पता है, जो भी यहाँ पर चैनलर्स है, जो भी हीलर्स है, आपको पता है कि आपकी एनर्जीज़ का कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके आसपास के ही लोग हैं। तो उन लोगों से आपको सतर्क रहना है, अवेयर रहना है, और आपकी एनर्जीज़ को आपको शील्ड लॉक करना है। आपका जो ऑरा है, ऑरा लॉक करके ही चलना है आपको। आपकी एनर्जीज़ को अब आपको सेव करने का वक्त आ चुका है। ओके, अब ऑरा लॉक कैसे करना है? जो चैनलर्स है, जो हीलर्स है, आपको पता है। जिन लोगों को नहीं पता है, सिंपली क्या कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का जो मंत्रा है, ओम नमः शिवाय का मंत्रा पूरे दिल से बोलिए। अपने पूरे सर के राउंड घुमाकर एक नॉट, जैसे गांठ बांधते हैं धागे में, वैसे ही नॉट बांध लीजिए। 3 बार ओम नमः शिवाय का कीजिए या फिर गायत्री मंत्रा कीजिए, और अपने सर से घुमाकर एक इनविजिबल नॉट को बांध लीजिए। और आप सबकॉन्शियसली इमेजिन कीजिए कि मेरे ऑरा को मैंने पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, अब मेरी एनर्जीज़ का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये प्रोटेक्शन लेकर चलना है। इससे आपको नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, और जो ये लोग आपके एनर्जीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे भी आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करना है गाइस। आपकी ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी के लिए अलर्ट मैसेज आ रहा है। ओके, और बाकी जितना भी मैंने ये बताया है, ये देखिए कलेक्टिव एनर्जी है, तो समटाइम्स ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एनर्जी पूरी आपके साथ मैच हुई है, या फिर आपका इंट्यूशन अगर कहीं पर आपको बता रहा है कि नहीं ये मेरे पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, तो आप आपके हिसाब से रख लीजिए। ओके, तो ओवरऑल मुझे जो आज बहुत ज़्यादा एक मैसेज चैनल्ड हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया है कि आपके साथ जो कुछ भी अनफेयर हो रहा है, आपके आसपास के लोग ही आपके साथ जो अनफेयर बिहेवियर कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ उन्हें ट्रिगर कर रही है। आपका ऑरा चमक रहा है, उनकी लोअर वाइब्रेशन है, और जब लोअर वाइब्रेशन और हायर वाइब्रेशन एक दूसरे से टकराती है, तो लोअर वाइब्रेशन को परेशानी होती है। डेविल्स को कभी पसंद नहीं होता है कि एंजल्स उनके साथ रहे, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में ही लगे होते हैं। तो जो समझदार है, समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है,
तो यही मुझे लगा। तो इन लोगों को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, लेट गो कर दीजिए। आपके लाइफ में जो भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अब वक्त आ चुका है उन लोगों के साथ की टॉक्सिक साइकिल्स को ब्रेक करना, और आपको जो हायर पर्पस यूनिवर्स ने दिया है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत अब है। तो यही है गाइस, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।